हरि ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। 2025 और 18 तारीख का पंचांग इस प्रकार है। चतुर्थी तिथि मंगलवार, चतुर्थी तिथि 38 घड़ी 50 पल, स्वाति नक्षत्र 28 घड़ी 5 पल, व्याधि योग 25 घड़ी 15 पल, भवकरण 5 घड़ी 34 पल, तुला का चंद्रमा है और श्रीमन भगवान नारायण जयंती है और आने वाले 19 तारीख से शुक्र अस्त है। ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि। आगे श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद का 9वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। ओम नमः आदो देवकी देवगर्भ जननम गोपी गिरिवर्धनम मायापूतन जीवतापहरणम गोवर्धनो धारणम कंस छेदन कौरवादिहननम कुंतीसुता पालनम। एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भूरि भावुका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सुत जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद का 9वां अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ, जिसमें आज का प्रसंग है कि भगवान नारायण ने मोहिनी रूप से भगवान के द्वारा अमृत बांटा जाना। श्री शुकवाच तेनोन्वत्तो सुरापात्रं हरन्तस्त्यक्तशो यदा क्षिपन्तो दस्यु धर्माणाम् आयन्तीं ददृशो स्त्रियम् ओहो रूप ओहो धाम ओहो अस्या नवम वया इदं ते तामभिधृत्या प्रच्छा जातं ऋक्षया कातं कंच पलासाक्षी कुतो वाक्यं चिकीर्षसि कस्यासि बध वामोरु मथन्तातीव मनसि न वयं त्वामरेदित्ये सिद्धगन्धर्वचारणे नापृष्टपूर्वं जानीमो लोकेशस्य कुतो निभि नूनं त्वं विधिना सुब्रुः प्रेषितासि शरीरिणां सर्वेन्द्रियमनोप्रीतिं विधातुं संघृणेन किम् सा त्वं न स्पर्धमानानाम् एकवस्तूनि मानिनी ज्ञातीनां बद्धभैराणां संविदस्त्वा सुमध्यसे वयं कस्य पदायादा भ्रातरा कृतपौरुषा विभज्यस्व यथा न्यायं नैवं भेदो यथा भवेत् इत्योपामन्त्रितो दैत्यैर्मायो यो सिद्ध्युर्पो हरि तस्या रुचिरापांगे निरीक्षानिदम् अब्रवीत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, असुर आपस के सद्भाव और प्रेम को छोड़कर एक दूसरे की निंदा कर रहे थे और डाकू की तरह एक दूसरे के हाथ से अमृत कलश छीन रहे थे। इसी बीच में उन्होंने देखा कि एक बड़ी सुंदरी स्त्री उनकी ओर चली आ रही है। वे सोचने लगे कैसा अनुपम सौंदर्य है, शरीर से कितनी अद्भुत छटा छिटक रही है, तनिक इसकी नई उम्र तो देखो। बस अब वे आपस की लाग डांट भूल कर उसके पास दौड़ गए। उन लोगों ने काम मोहित होकर उससे पूछा, कमल नयनी, तुम कौन हो, कहाँ से आ रही हो, क्या करना चाहती हो सुंदरी, तुम किसकी कन्या हो, तुम्हें देखकर हमारे मन में खलबली मच गई है। हम समझते हैं कि अब तक देवता दैत्य सिद्ध गंधर्व चारण और लोकपालों ने भी तुम्हें
स्पर्श तक न किया होगा, फिर मनुष्य तो तुम्हें कैसे छू पाते हैं। सुंदरी, अवश्य ही विधाता ने दया करके शरीरधारियों की संपूर्ण इंद्रियों एवं मन को तृप्त करने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। मानिनी, वैसे तो हम लोग एक ही जाति के हैं, फिर भी हम सब एक ही वस्तु चाह रहे हैं, इसलिए हम में डाह और बैर की गांठ पड़ गई है। सुंदरी, तुम हमारा झगड़ा मिटा दो। हम सभी कश्यप जी के पुत्र होने के नाते सगे भाई हैं। हम लोगों ने अमृत के लिए बड़ा पुरुषार्थ किया है। तुम न्याय के अनुसार निष्पक्ष भाव से इसे बांट दो, जिससे फिर हम लोगों में किसी प्रकार का झगड़ा न हो। असुरों ने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब लीला से स्त्री वेश धारण करने वाली भगवान ने तनिक हंसकर और तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते हुए कहा। श्री भगवान उवाच, कथम कश्यपदायाद पुंश्चल्यामय संगता विश्वासं परिणतो जातुं कामनीषु न याति हि शालावृकाणां स्त्रीणां च स्वैरिणीनां सुरदुषा सख्यान्यायारो नित्यानि नूत्नं नूत्नं विचिन्वताम्। श्री भगवान ने कहा, आप लोग महर्षि कश्यप के पुत्र हैं और मैं हूँ उल्टा। आप लोग मुझ पर न्याय का भार क्यों डाल रहे हैं। विवेकी पुरुष स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करते। दैत्यों, कुत्ते और व्यभिचारिणी स्त्रियों की मित्रता अस्थायी नहीं होती है। वे दोनों ही सदा नए नए शिकार ढूंढा करते हैं। श्री शुकवाच, इदं स्वेलितेस्तस्या आश्वस्ता मनसोऽसुरा जासो भाव गंभीरं ददृष्टामृतभाजनम् ततो गृहीत्वामृतभाजनं हरिर्बवास ईषित् स्मृतशोभया गिरा यद्यत्युपेतं क्वच साधु साधु वा कृतं मया भो विभजे सुधा इमम् इत्याव्याहृतं तस्या आकर्ण्य सुरपुंगवा अप्रामाणा विधस्त्वस्त्या तत् तथेष्वन्मंसता अथोपौष्या कृतस्नानं हृत्वा च हविषानलं दत्त्वा गोवे प्रभूतेभ्यः कृत्स्वस्त्ययनं द्विजे यथोपजोषं वंसासि परिधाया हतानि ते कुशेषु प्राविशन् सर्वे प्राङ्गभूषिता प्राङ्मुख्येष्वपिष्टेषु सुरेषु दितिजेषु च धूमापोदितशालायां दुष्टायां माल्यदीपके तस्यां नरेन्द्रकरभोरुत्कला शोणितटालगतिर्मदर्विवलाक्षी सा कूजति कनकनूपुरसिञ्चितेन कुम्भस्तने कलशपाणिरथा विवेश तां श्रीसखीं कनककुण्डलचारुकर्णा नासाकपोलबदनं परदेवताख्यां संवीक्ष्य मुहुरतस्मितवीक्षणेन देवासुरा विगलितस्तनपट्टिकान्ताम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मोहिनी का परिहास भारी वाणी से दैत्यों के मन में और भी विश्वास हो गया। उन लोगों ने रहस्यपूर्ण भाव से हंसकर अमृत का कलश मोहिनी के हाथ में दे दिया। भगवान ने अमृत का कलश अपने हाथ में लेकर तनिक मुस्कुराते हुए मीठी वाणी से कहा, मैं उचित या अनुचित जो कुछ भी करूं वह सब यदि तुम लोगों को स्वीकार हो तो मैं यह अमृत बांट सकती हूँ। बड़े बड़े दैत्यों ने मोहिनी की यह मीठी बात सुनकर उसकी बारीकी नहीं समझी, इसलिए सब ने एक स्वर से कह दिया, स्वीकार है। इसका कारण यह था कि उन्हें मोहिनी के वास्तविक स्वरूप का पता नहीं था। इसके बाद एक दिन
का उपवास करके सबने स्नान किया, हविष्य से अग्नि में हवन किया, गो ब्राह्मण और समस्त प्राणियों को घास चारा अन्न धन आदि का यथा योग्य दान दिया तथा ब्राह्मणों से स्वयन कराया, स्वस्तिवाचन कराया। अपनी अपनी रुचि के अनुसार सबने नए नए वस्त्र धारण किए और उसके बाद सुंदर सुंदर आभूषण धारण करके सबके सब उन कुशासनों पर बैठ गए जिनका अगला हिस्सा पूर्व की ओर था। जब देवता और दैत्य दोनों ही धूप से सुगंधित मालाओं और दीपों से सजे सजाए भव्य भवन में पूर्व की ओर मुँह करके बैठ गए, तब हाथ में अमृत का कलश लेकर मोहिनी सभा मंडप में आई। वह एक बड़ी सुंदर साड़ी पहने हुई थी। नितंबों के बाहर के कारण वह धीरे धीरे चल रही थी। आंखें मद से विवल हो रही थी। कलश के समान स्तन और गज शावक की सूंड के समान जंघाएं थी। उसके स्वर्ण नूपुर अपनी झनकार से सभा भवन को मुखारित कर रहे थे। सुंदर कानों में सोने की कुंडल थे और उसकी नासिका कपोल तथा मुख बड़े ही सुंदर थे। स्वयं पर देवता भगवान मोहिनी के रूप में ऐसे जान पड़ते थे मानो लक्ष्मी जी कोई श्रेष्ठ सखी यहाँ वहाँ आ गई हो। मोहिनी ने अपनी मुस्कान भरी चितवन से देवता और दैत्यों की ओर देखा तो वे सब के सब मोहित हो गए। उस समय उनके स्तनों पर से अंचल कुछ खिसक गया था। असुराणां सुदादानं सर्पाणां इव दुर्नयन् मत्वा जातॄणां निसन्नानं न तं व्यवद अच्युतः कल्पयित्वा पृथक् पंक्तिर्रूपयेशं जगत्पति तां उपवेशयामास स्वेषु सपङ्क्तिषु दैत्यान् गृहीतकलशो वञ्जयन्नुपसञ्चरे दूरस्थान् पायमानस जरामृत्युहरां सुधां ते पालयन्तं समया असुरा स्वीकृतं नृप तुष्णीमास सकृत स्नेह स्त्रीविवादाजुगुत्सया तस्यां कृताति प्रणया पायकातरा बहुमानेन चाबद्ध नोच किंचन विप्रियं देवलिंग प्रतीक्षन्नं स्वरभानुर्देवसंवदि प्रविष्ट सोममपि चन्द्रार्काभ्यां च सूचिता चक्रेण सुरधारेण जहारा पीयूषशिरा हरिस्तस्य कबन्धस्तु सुदया प्लवितौ तत् श्रेयस्त्वामृतं नीतमयो ग्रामचिक्लपत यस्तु पर्वाणि चन्द्रार्का वभिधावति वैरधि पीतप्राये मृते देवीर्भगवान् लोकभावना पश्यताम् असुरेन्द्राणां स्वं रूपं जगृहे हरि। भगवान ने मोहिनी रूप में यह विचार किया कि असुर तो जन्म से ही क्रूर स्वभाव वाले हैं। इनको अमृत पिलाना सर्पों को दूध पिलाने के समान बड़ा अन्याय होगा, इसलिए उन्होंने असुरों को अमृत में भाग नहीं दिया। भगवान ने देवता और असुरों की अलग अलग पंक्तियां बना दी और फिर दोनों को कतार बांधकर अपने अपने दल में बैठा दिया। इसके बाद अमृत का कलश हाथ में लेकर भगवान दैत्यों के पास चले गए। उन्हें हाव भाव और कटाक्ष से मोहित करके दूर बैठे हुए देवताओं के पास गए तथा उन्हें वह अमृत पिलाने लगे जिसे पी लेने पर बुढ़ापे और मृत्यु का नाश हो जाता है। परीक्षित, असुर अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन कर रहे थे। उनका स्नेह भी हो गया था और वे स्त्री से झगड़े में अपनी निंदा भी समझते थे, इसलिए वे चुपचाप बैठे रहे। मोहिनी में उनका अत्यंत प्रेम हो गया था। वे डर रहे थे कि उससे हमारा प्रेम संबंध न टूट जाए। मोहिनी ने भी पहले उन लोगों का बड़ा सम्मान किया था, इससे वे और भी बंध गए थे। यही कारण है कि उन्होंने मोहिनी को कोई अप्रिय बात नहीं कही। जिस समय भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे थे उसी समय राहु दैत्य देवताओं का वेश बनाकर उनके बीच में आ बैठा और देवताओं के साथ उसने भी अमृत पी लिया। परंतु तत्क्षण चंद्रमा और सूर्य ने
उसकी पोल खोल दी। अमृत पिलाते पिलाते ही भगवान ने अपनी तीखी धार वाले चक्र से उसका सिर काट डाला। अमृत का संसर्ग न होने से उसका धड़ नीचे गिर गया, और परंतु सिर अमर हो गया और ब्रह्मा जी ने उसे ग्रह बना दिया। वही राव पर्व के दिन पूर्णिमा और अमावस्या को बैर भाव से बदला लेने के लिए चंद्रमा तथा सूर्य पर आक्रमण किया करता है। जब देवताओं ने अमृत पी लिया तब समस्त लोगों को जीवन दान करने वाले भगवान ने बड़े बड़े दैत्यों के सामने ही मोहनीय रूप त्याग कर अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। एवं सुरासुरगण समदेश काल हेत्वात् कर्म मतयोपि फले विकल्पा तत्रामृतं सुरगण फलमंजसापो और यत्पाद पंकज रज शरणयान दैत्या यद्युज्यते सुवसुकर्म मनो वचोभिः देहात्मजादिषु निर्भस्तदसत्पृथक्त्वात् तैरेव स भवति यत् क्रियते पृथक्त्वात् सर्वस्य तत् भवति मूर्छनिशेचनं यत्। परीक्षित देखो, देवता और दैत्य दोनों, सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित देखो, देवता और दैत्य दोनों ने एक ही समय एक स्थान पर एक प्रयोजन तथा एक वस्तु के लिए एक विचार से एक ही कर्म किया था, परंतु फल में बड़ा भेद हो गया। उनमें से देवताओं ने बड़ी सुगमता से अपने परिश्रम का फल अमृत प्राप्त कर लिया, क्योंकि उन्होंने भगवान के चरण कमलों की रज का आश्रय लिया था, परंतु उससे विमुख होने के कारण परिश्रम करने पर भी असुरगण अमृत से वंचित ही रहे। मनुष्य अपने प्राण, धन, कर्म, मन और वाणी आदि से शरीर एवं पुत्र आदि के लिए जो कुछ करता है वह व्यर्थ ही होता है, क्योंकि उसके मूल में भेद बुद्धि बनी रहती है। परंतु उन्हीं प्राण आदि वस्तुओं के द्वारा भगवान के लिए जो कुछ किया जाता है वह सब भेदभाव से रहित होने के कारण अपने शरीर, पुत्र और समस्त संसार के लिए सफल हो जाता है। जैसे वृक्ष की जड़ में पानी देने से उसका तना, टहनियाँ और पत्ते सब के सब सिंच जाते हैं, वैसे ही भगवान के लिए कर्म करने से वे सब के लिए हो जाते हैं। आज हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं और कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 10वां अध्याय देवासुर संग्राम के बारे में प्रसंग आएगा। ओम नमः नारायणं नमस्तुभ्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासो जयतमुदीरयेत्। भजे ब्रजे कमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनम्। करारविन्दभूधरं स्मृतावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बसूर्णकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डनं ब्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपीनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं ददानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसा भूभरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमतीकिशोरकं नमामि चित्तचोरकं दृगन्तकान्तिभङ्गिनं सदा सदालिसंज्ञिनः दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरदुषीनिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलं पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रबालसत्पटं समस्तगोपनन्दनं हृदयमुदेकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धकोपि गोपिका मनोज्ञतल्पसायिनं
नमामि कुञ्जकानने प्रविद्यवन्यपाणियं किशोरिकान्तिरञ्जतं मृगजनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारणं नमामि श्रीविहारिणं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णशतकथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकाष्टकाद्वयं जपत्तदित्यया पुमान् भवेत् नन्दनन्दने भवे भवेषु भक्तिमान् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थात् पदं शिववीरं च नुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।